साथियों, आज इस ग्राम सभा में संचालित बौद्ध कथा श्रद्धेय ज्ञानवती बौद्ध जी और इस ग्राम के सभी सम्मानित जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं और धम्म ज्ञान वर्षा में लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, तमाम महापुरुषों के बारे में विचार जानते हैं। तो मैं अगर आया हूं तो थोड़ा 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी जो आज छत्रपति साहू जी जयंती हम लोग कई जगह मना के आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं छत्रपति साहू जी की जयंती पर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए और तमाम संत गुरुओं महापुरुष हुए, इस देश में पैदा हुए, उन्होंने सामाजिक न्याय, बंधुता और समानता को लाने के लिए अपनी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समय समय पर जागृत करने का काम किया। उन्होंने क्या कहा, जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा अपनी वाणी के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि यानी कि मैं तथागत गौतम बुद्ध की ओर जा रहा हूँ, यानी कि मैं ज्ञान अर्जित करने की ओर जा रहा हूँ। धम्मम शरणं गच्छामि यानी कि मैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समाज को शिक्षित कराने की शरण में जाता हूँ। और संगम शरणं गच्छामि तो मैं समाज को संगठित करने की शरण में जाता हूँ। और उसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने क्या कहा, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, आज हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, अब आ गया है संगठित होने का आप लोग का कार्यक्रम। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगा, 27 फरवरी 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन चलाने का कार्य किया। क्या सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन चलाने का कार्य किया। और उस समय ये शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए उस समय वो शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था, क्योंकि हमारे समाज में जो बदलाव आएगा वो शिक्षा के ही माध्यम से आएगा। तो उस समय शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना लोग हताश हुए और गुलाम बन के रह गए। सम्मानित साथियों, एक शिक्षा के ना होने से इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि एक शिक्षा ना होने की वजह से लोग गुलाम होते जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो खुद पर खुद बेड़ियां तोड़ डालेंगे और आपकी विजय हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि अपने साम्राज्य में बराबरी का, समता का, स्वतंत्रता का भाव अपनाते हुए अपने साम्राज्य में सभी को दर्जा देने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में क्षत्रिय को भागीदारी दी और ब्राह्मण को भागीदारी दी, वैश्य के भागीदारी दी और शूद्र को भागीदारी दी। उन्होंने समता की भावना से अपने साम्राज्य में सभी लोगों को उसमें पद देने का कार्य किया। उसके बाद हमारे देश में, हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको 4 वर्ष की अवस्था में स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, जिनको 4 वर्ष की आयु में के बाद स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल अथक प्रयास से क्या उनका उनके बेटे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दाखिला स्कूल में हो जाए, वो दाखिला नहीं करा पाते हैं और एक दौड़े जाते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी के पास जाते हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि मैं तो आपकी सेना में, फौज में रहकर का सेना में आपकी सेवा करने का काम किया है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना
क्या शर्तें थी कि आप स्कूल के अंदर क्लासरूम में बैठ नहीं बैठेंगे, आप डाक पट्टी घर से लाएंगे और स्कूल का जो बटले का वो पानी नहीं पिएंगे। अब बताइए, आप लोग यकीन नहीं मान सकते हैं, इतना मतलब जिसका इतना हृदय विदारक अपमान होता था, आज उस विश्व में उसके पिता कोई जो है विद्वान व्यक्ति नहीं है। आप मैं जो है बारंबार नमन करता हूँ बाबा साहब को। आज उनके कत्ता जो है देश में, यहाँ के तो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति वो कहते हैं, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति लगी हुई है, वो जो है राष्ट्रपति वहाँ के कहते हैं, अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य का दर्जा देता, उनको सूर्य के नाम से जाना जाता। उसके बाद हमारे जो है बीच में मान्यवर कांशीराम साहब आए। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश का अध्ययन किया, इस देश का अध्ययन मतलब जो है इस देश का इतिहास का अध्ययन किया। इतिहास क्या होता है? इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है और सोच से व्यक्ति शासक बनता है। तो सम्मानित साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है और आगे आप लोग इतना सुंदर कार्यक्रम करा रहे हैं, पैसा लगाए हैं, तो आप मैं जो है ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग को देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग की बातें तो चलती रहती हैं। तो इसी बीच में मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा, चाहे अब अपना बेटा हो चाहे बेटी हो, इतना पढ़ाइए कि पीरियार एवं ललाई सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम राम स्वरूप वर्मा जैसे लोगों के महापुरुषों का सोच के भारत का इतिहास इस देश में बन सके। जय भीम, जय भारत, नाम उठाए।